हाउस वायरिंग के दौरान अपने घर के अंदर बिजली फिटिंग करवाते समय हमें एमसीबी कौन सी लगवानी चाहिए, कौन से प्रकार की लगवानी चाहिए, कितने एम्पेयर की लगवानी चाहिए और कौन कौन से पॉइंटों के लिए कितने कितने एम्पेयर की एमसीबी लगवानी चाहिए, ये सब जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो निश्चित है कि आप गलत एमसीबी लगा लेंगे और बार बार वो एमसीबी आपकी ट्रिप करती रहेगी जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि अगर आप अपने घर की वायरिंग करवाते हैं तो वहां पे कौन सी एमसीबी और कितने एम्पेयर की एमसीबी किस पॉइंट के लिए लगानी चाहिए, सब कुछ जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं एसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारे घरों के अंदर बहुत प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण होते हैं जिनकी वायरिंग हमारे मेन एमसीबी से गई हुई होती है, चाहे वो बोर्ड के हो, चाहे हमारे एसी का जो एमसीबी है स्टेबलाइजर उसका हो, या पावर के जो बोर्ड लगे हुए हैं आपके घर के अंदर, या इलेक्ट्रिक के जो पंखे वगैरह लगे हुए हैं आपके घर के अंदर उसके लाइट के बोर्ड हो। तो दोस्तों इन सभी को चलाने के लिए आपका जो वायर होता है वो मेन एमसीबी बॉक्स से जाता है जहां पर बहुत सारी एमसीबियां लगी हुई होती है। अब उन एमसीबीओं के अंदर दोस्तों कौन कौन सी एमसीबी किस किस चीज के लिए होनी चाहिए ये जानने वाली बात है दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं जानेंगे तो सबके लिए एक जैसी एमसीबी लगा देंगे जिसकी वजह से कि आप बार बार परेशान रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है हमारे घर के अंदर ज्यादातर 32 एम्पेयर की एमसीबी लगाई जाती है। तो वो कहां पे लगाई जाती है? तो दोस्तों 32 एम्पेयर की जो एमसीबी होती है हमारे एमसीबी बॉक्स के अंदर एक ही लगाई जाती है, वो हमारे पूरे घर के लोड के लिए होती है। यानी कि दोस्तों अगर हमारा घर 50 गज का है और उसके अंदर 2 एसी लगे हुए हैं, कूलर, पंखे, बिजली, हीटर, पानी सब कुछ गर्म करने के लिए मतलब सारे बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, तो वहां पर आप 32 एम्पेयर की एमसीबी लगा सकते हैं। 30 गज का प्लॉट है तो वहां भी आप 30 एम्पेयर की एमसीबी लगा सकते हैं। लेकिन अगर 100 गज का प्लॉट आपका हो जाता है तो वहां पर आपको 32 का नहीं बल्कि 63 एम्पेयर या 40 एम्पेयर की एमसीबी लगानी चाहिए, जिससे कि दोस्तों आप वहां पर 4 कमरों के अंदर 4 एसी चला सके। लेकिन अगर आपका घर 100 गज का है और उसके अंदर आप 2 ही एसी चलाते हैं तो वहां पर भी आप 32 एम्पेयर की एमसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर 4 एसी जहां पे लगाएंगे वहां पे आपको 63 एम्पेयर की एमसीबी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 4 एसी को चलाने के लिए करंट की आवश्यकता ज्यादा होती है, जो कि आपका 32 एम्पेयर का एमसीबी जो है कि दोस्तों बार बार ट्रिप करता रहेगा अगर आप 4 एसी उसके ऊपर एक साथ चलाएंगे। तो दोस्तों 32 एम्पेयर की एमसीबी हमारे मेन बक्से के अंदर में एक ही लगी हुई होती है जो सभी एमसीबीओं को करंट दे रही होती है, जितने भी हमारे 16 एम्पेयर के, 10 एम्पेयर के, 5 एम्पेयर की एमसीबी लगे होते हैं। और उसके बाद में आती है 5 एम्पेयर की एमसीबी, 10 एम्पेयर की एमसीबी और 16 एम्पेयर की और 20 एम्पेयर की एमसीबी। तो दोस्तों ये सब कहां कहां लगाए जाते हैं तो ये हम आपको बताते हैं कौन से बोर्ड के लिए कौन सा लगाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे जो घर के अंदर हम एमसीबी लगाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन से प्रकार की एमसीबी हमें अपने घर के अंदर लगानी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं अपने घर के अंदर आपको सी टाइप और बी टाइप की एमसीबी लगानी चाहिए। अब सी टाइप और बी टाइप क्या है दोस्तों? तो सी टाइप एमसीबी जो होती है दोस्तों वो 3 से 5 गुना तक अगर एक्स्ट्रा करंट वहां पे मतलब मिल रहा है, या मान लीजिए कोई मोटर वगैरह आप चला रहे हैं, 3 से 5 गुना करंट वो लेती है स्टार्टिंग के टाइम में, तो वहां पे आपको बी टाइप की एमसीबी लगानी चाहिए, जो कि दोस्तों आपकी मोटर को चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर वहीं पे आप ए टाइप की एमसीबी लगा देंगे तो बार बार आपकी वो एमसीबी दोस्तों ट्रिप करती रहेगी। तो दोस्तों आप अपने घर के अंदर अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट आपके घर के अंदर लगे हुए हैं, हल्के प्रोडक्ट लगे हुए हैं, तो वहां पे आप बी टाइप की एमसीबी लगाइए। और अगर आपके घर के अंदर मतलब हैवी पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं और आपके घर के अंदर दोस्तों सबमर्सिबल वाटर पंप और गीजर लगे हुए हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको सी टाइप की एमसीबी का इस्तेमाल करना चाहिए। सी टाइप की एमसीबी क्या होती है दोस्तों कि ये आपके घर के अंदर अगर स्टार्टिंग के टाइम में जो लोड पड़ता है हमारी इलेक्ट्रिक तारों के ऊपर, हमारे एमसीबी के ऊपर में, उस लोड को दोस्तों जो अगर 5 से 10 गुना भी हो जाए तो उसको झेल सकती है। 5 से 10 गुना जैसे ही जाएगा ऊपर तो वैसे ही आपकी एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। ऐसी कंडीशन में दोस्तों वो शॉर्ट सर्किट जब होता है तभी ऐसा होता है। तो दोस्तों अगर आपके घर के अंदर वायरिंग करवा रहे हैं, वहां पे एमसीबी का चुनाव कर रहे हैं, तो एमसीबी आपको 32 एम्पेयर की लगाएं, पहले वाली, वो भी सी टाइप की होनी चाहिए आपकी। और उसके बाद में दोस्तों जो आपके घर के अंदर में 5 एम्पेयर की एमसीबी और 10 एम्पेयर की और 15 एम्पेयर, 16 एम्पेयर या 20 एम्पेयर की एमसीबी लग रही है, उसके अंदर भी आपको सी टाइप की एमसीबी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब दोस्तों कौन से प्रोडक्ट के लिए, कौन से बोर्ड के लिए आपको कौन सी एमसीबी लगानी चाहिए अब आपको बताते हैं। देखिए जो घर के अंदर हमारे 6 एम्पेयर के बोर्ड होते हैं, जैसे कि लाइट के जो बोर्ड होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे बटन होते हैं जिससे कि हमारी लाइट जलती है, ट्यूबलाइट जलती है, एलईडी लाइट जलती है, और हमारे जो कि पंखे होते हैं वो चलते हैं, झूमर होती है वो जलती है, और हमारे जो फैंसी लाइट वगैरह होते हैं वो जलते हैं, तो उनके ऊपर आपको 5 एम्पेयर 6 एम्पेयर की एमसीबी का इस्तेमाल करना चाहिए। आपका रूम अगर बड़ा है तो वहां पर आप 10 एम्पेयर की एमसीबी भी लगवा सकते हैं या लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर 10 बाई 10 का कमरा है तो उसके अंदर ज्यादा 8-10 लाइटें होंगी, वहां पे दोस्तों उसका ज्यादा लोड
नहीं होता, 5 एम्पेयर से नीचे नीचे लोड होगा। तो कभी भी शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, अपने घर की वायरिंग को सुरक्षित रखने के लिए आपको 5 एम्पेयर की एमसीबी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कमरा बड़ा है तो वहां पे आप 10 एम्पेयर की एमसीबी लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर घर के अंदर जो पावर के बोर्ड हमारे लगे हुए हैं उसके ऊपर हमें कितने एम्पेयर की एमसीबी लगानी चाहिए। तो दोस्तों अगर पावर के बोर्ड के ऊपर आप केवल प्रेस करते हैं या उसके ऊपर आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं या वहां पे दोस्तों आप जैसे आपका ओवन वगैरह है उसका इस्तेमाल करते हैं या मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे जो पावर की बोर्ड है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 10 एम्पेयर की एमसीबी का इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके ऊपर की अगर आपके पास फ्रिज है, छोटा है चाहे बड़ा है, बड़ा फ्रीजर है, तो उसको भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं 10 एम्पेयर की एमसीबी के ऊपर में। अब इसके बाद बात आती है दोस्तों कि 16 एम्पेयर की एमसीबी हम कहाँ लगाएं। तो दोस्तों 16 एम्पेयर की एमसीबी को आपको उन पावर के बोर्डों के लिए लगाना चाहिए जिसके ऊपर कि आप इमर्शन रॉड चलाने वाले हैं या आपका गीजर चलने वाला है, या हो सके तो जहां पे आप ओवन का इस्तेमाल करते हैं वहां पर भी आप 16 एम्पेयर की एमसीबी का ही इस्तेमाल करें उस वायरिंग के लिए, क्योंकि उसके अंदर भी 2000 वाट के रॉड लगे हुए होते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगर 10 एम्पेयर की एमसीबी होगी तो वो कुछ दिनों के बाद में दिक्कत देने लग सकते हैं, या ज्यादा देर चलाएंगे तो भी उसके अंदर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको गीजर, हीटर, ओवन, रूम हीटर, इन सभी पॉइंटों के लिए जहां जहां पर इसके मतलब बोर्ड लगे हुए हैं उन सभी पॉइंटों के लिए आपको 16 एम्पेयर की एमसीबी लगाना चाहिए। और एक बोर्ड के लिए एक ही एमसीबी होनी चाहिए, ये नहीं कि एक एमसीबी के ऊपर ही सारे कनेक्शन आपने कर दिए। और इसके अलावा आपके घर के अंदर जो एसी लगे हुए हैं, चाहे एक एसी लगा, चाहे 2 एसी लगा, चाहे 3 एसी लगे, जितने एसी लगे हैं सभी के लिए आपको 16 एम्पेयर की एमसीबी का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो 1 टन का है, चाहे 2 टन का है, चाहे 1.5 टन का है, कोई सा भी है। 16 एम्पेयर की एमसीबी लगाएंगे तो आपके घर के जो वायरिंग है दोस्तों वो कभी भी फॉल्ट नहीं करेगी, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। चाहे एसी आपकी भले शॉर्ट हो जाए, खराब हो जाए, लेकिन आपकी वायरिंग खराब नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों आपकी वायरिंग को खराब होने से आपका एमसीबी बचा लेगा। तो दोस्तों आप अपने घर के अंदर 16 एम्पेयर की एमसीबी का इस्तेमाल हीटर, गीजर के लिए और अपने एसी के लिए कर सकते हैं बहुत आराम से। अब बात करते हैं 20 एम्पेयर की एमसीबी का दोस्तों। तो 20 एम्पेयर की एमसीबी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एसी के लिए, रूम हीटर के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के अंदर, एक कमरे के अंदर एक ही मोटी वायर से 2 पावर के बोर्ड चलाए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको 20 एम्पेयर की एमसीबी लगानी चाहिए। कि हो सकता है कि मान लीजिए आज एक 10 एम्पेयर का लोड पड़ा हुआ है, दूसरे बोर्ड पे फिर से 10 एम्पेयर का लोड पड़ जाए, तो आपका जो एमसीबी है अगर 16 एम्पेयर का रहेगा तो ट्रिप करेगा। लेकिन अगर 10 एम्पेयर का लोड पड़ रहा है एक साथ में, तो वहां पे 20 एम्पेयर होने की वजह से आपका वो एमसीबी लोड उठा लेगा और उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी, आपके वायरिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी और आपके एमसीबीओ के अंदर भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इस तरह से दोस्तों आप अपने घर के अंदर एमसीबी का चुनाव कर सकते हैं वायरिंग के दौरान में। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन से पॉइंट के लिए हमें कितने एमएम का तार का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे मीटर से लेकर के मेन एमसीबी तक वायर आती है उसके अंदर आपको 6 एमएम कम से कम लगाना है। 30 गज 50 गज का प्लॉट है तो, और 100 गज का प्लॉट है, 200 गज का प्लॉट है या 500 गज का प्लॉट है, तो वहां पे आपको 10 एमएम का वायर लेकर के आना चाहिए अपने मेन एमसीबी तक। वहां पर जो भी एमसीबी लगेगी उसके अंदर आपको उसका कनेक्शन करना है, यानी 30 और 50 वाले में 6 एम्पेयर का तार और 100 और 150 वाले 200 वाले गज के अंदर आपको 10 एमएम का वायर का इस्तेमाल करना चाहिए मेन एमसीबी तक, यानी मीटर से आपके मेन एमसीबी तक इतने मोटा वायर आना चाहिए, तभी आपके वायरिंग के अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी बात दोस्तों, आपके घर के अंदर लगे हुए सभी प्रकार के बोर्डों के लिए जो वायर जा रही है वो कितने कितने एमएम की होनी चाहिए। तो पावर बोर्ड के लिए दोस्तों आपको 4 एमएम का वायर का इस्तेमाल करना चाहिए, एसी के पॉइंट के लिए 4 एमएम के वायर का इस्तेमाल करना चाहिए, गीजर के लिए भी आपको 4 एमएम के वायर का इस्तेमाल करना चाहिए, और आपका जहां पे रूम हीटर चलेगा वहां पर भी आपको 4 एमएम का वायर का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां प्रेस का इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर भी आप 4 एमएम का वायर का इस्तेमाल कीजिए, और जहां पर आपकी वॉशिंग मशीन वगैरह चलेगी वहां पे आप 2.5 एमएम का वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी लाइट के बोर्ड हैं आपके, यानी पंखे, कूलर वगैरह जहां पे चलेंगे वहां पर आप 2.5 एमएम का वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 2.5 एमएम का वायर आपके लाइट का और जो मतलब वॉशिंग मशीन वगैरह है, मिक्सी वगैरह है और छोटी छोटी मोटरें या सबमर्सिबल वगैरह है, इन सब का लोड वो आराम से झेल सकता है। और अर्थिंग के लिए कम से कम 1 एमएम वायर का इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस प्रकार से आप एमसीबी का और वायरों का चुनाव कर सकते हैं हाउस वायरिंग के दौरान अपने घर की फिटिंग करने के लिए। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।